साथियों, याद करो, पिछले 9.5 साल का समय हो गया है और नारनौंद हल्के में जो हालात आपके सामने हैं वो किसी से छिपे नहीं है। 5 साल तो कैप्टन साहब का दौर था जहां भ्रष्टाचार का नारनौंद में नंगा नाच खेला गया। सारे परिवार के कमीशन फिक्स थे। कैप्टन अभिमन्यु जी के राज में किस तरह पंचायतों को अपमानित करके वापस भेजा जाता था। आप लोग याद करो, पिछले महीने दुष्यंत चौटाला नारनौंद में आए, अपने ऑफिस का उद्घाटन किया और ऑफिस के उद्घाटन में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाई बढ़िया हो गया, ऑफिस खुल गया, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे भले आदमी, 4.5 साल मलाई खा के तने न्यूबेरा पट्टिया नारनौंद में भी समस्या है और ऑफिस आता समस्या का समाधान हुआ है कि याद रखना, ये वोट के लुटेरे एक बार फिर वोट लूटने हमारे बीच आएंगे, लेकिन फैसला आपने करना है। ये फैसला आपने करना है और ये तय आपने करना है कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है और हमारे वोटों पे झूठी नजर किस व्यक्ति की है। आज आपके बीच में एक ऐसे शख्स बैठे हैं, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। याद करो, आजादी के बाद सबसे बड़ी लड़ाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उस लड़ाई किसान आंदोलन में आपके बीच थे। उत्तर भारत का केवल एकमात्र व्यक्ति ऐसा था जिसने संसद से लेके सड़क तक किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं किसान नेताओं की बात को छोड़ के आपको एक बात बताना चाहता हूं। राजनीति में पूरे उत्तर भारत में, पूरे देश में कोई नेता ऐसा नहीं जिसने किसान आंदोलन में किसानों के लिए जेल काटी हो। अगर किसी राजनीतिक परिवार से किसी व्यक्ति ने जेल काटी तो उस व्यक्ति का नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने लखीमपुरी में 4 दिन किसानों के लिए जेल में रहे, 4 दिन किसानों के लिए जेल में रहे। और जब वो संसद में किसान की बात रखने के लिए खड़े होते थे, उनके माइक बंद कर दिए जाते थे। बीजेपी की नजर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे होती थी कि कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से किसानों की बात यहां संसद में ना कर दें। बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को यह बात नागवारा गुजरती थी और उनके माइक बंद करवा दिए जाते थे। आप लोग याद करो, हरियाणा प्रदेश के लगभग 135 किसान शहीद हुए। हरियाणा में बहुत सारे नेता घूमते हैं, केवल एक परिवार ऐसा है जो उन शहीद किसान परिवारों के बीच गया, उनके आंसू पोंछने का काम किया और उनको आर्थिक सहायता देने का काम किया। वो थे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो किसानों के बीच गए और उन किसान परिवारों की पीड़ा को समझने का काम किया। साथियों, फैसला अपना आज आप लेके जाना कि हमें उन वोट के लुटेरे जो बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के हमसे हमारे वोट झूठ बोल के लूट के ले गए और बीजेपी के झोली में हमारे वोटों को डालने का काम किया, आपने उनको चुनना है या एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसने 36 बिरादरी के हर भाई को बराबरी का अधिकार दिया, 36 बिरादरी के हर परिवार को अपना सहारा दिया। और जब 9.5 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे तो हर परिवार को सम्मान की 2 वक्त की रोटी दी, हर परिवार को रोजगार देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। यह फैसला आपने करना है। और साथियों, आज दीपेंद्र हुड्डा जी आपसे ये विश्वास लेने आए हैं कि आप लोग 52 साल के रिकॉर्ड को तोड़ के 2024 में यहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की झोली में एक ऐतिहासिक जीत डालने का काम करोगे। यह विश्वास अगर आप कहो तो मैं आपके दम पे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। दोनों हाथ खड़े करके बताओ। आज आपकी बात और आपकी आवाज बीजेपी के उन नेताओं के पास भी पहुंचनी चाहिए। और मैं आज इस भरे मंच से हजारों के लोगों के बीच में पिछले दिनों कैप्टन अभिमन्यु जी का बयान आया और अभिमन्यु जी ने कहा कि 9.5 साल हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब राज था, हरियाणा प्रदेश की जनता का बुरा हाल था। मैं कैप्टन अभिमन्यु जी से पूछना चाहता हूं, 9.5 साल से बीजेपी का राज है, क्या कभी नारनौंद के एक भी नौजवान को कैप्टन अभिमन्यु ने रोजगार दिलाने का काम किया? क्या 9.5 साल हो गए कैप्टन अभिमन्यु कभी किसी के बीच में
किसी एक व्यक्ति के सुख दुख या किसी संघर्ष में शामिल होने आए। कैप्टन अभिमन्यु जी पिछले एक भाषण में कह रहे थे कि मैं हुड्डा साहब समेत सारी कांग्रेस की छुट्टी बोलूं। मैं कैप्टन साहब को इस मंच से एक संदेश देना चाहता हूं। हुड्डा साहब ने पक्का इलाज कराया था, जदे तो रोज तक भाज के आया था, और हुड्डा साहब की छुट्टी ना बोला है। ये हमारे नेता बैठे हैं, और मैं तो बहुत छोटा सा सिपाही हूं हुड्डा साहब का। ये हमारे स्थानीय नेता बैठे हैं। आज इस भरे मन से कैप्टन अभिमन्यु को चैलेंज देता हूं। गांव गांव कैंडिडेट खड़े करने तक जीत को नहीं होती। ये चैलेंज मैं मेरे नेता के सामने और हम सब इन नेताओं के आशीर्वाद के दम के ऊपर, आप सबके आशीर्वाद के दम के ऊपर कैप्टन अभिमन्यु को चैलेंज देता हूं। 2024 में सबसे बड़ी हार का स्वाद कैप्टन अभिमन्यु को यहां से चखाने का काम करेंगे। और कैप्टन साहब ने पहला मैदान छोड़ने की तैयारी कर रखी है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जीतन तो हम नहीं देंगे, भाजनी थी बीजेपी वाले नहीं देंगे हैं। इतनी तेज सराड़े रगड़ांगे, रगड़ोगे कि नहीं रगड़ोगे? साथियों, मैं मेरे बाद आदरणीय सांसद जयप्रकाश जी और हमारे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी बात रखेंगे। मैं अंतिम बात आपके बीच में एक कहना चाहता हूं। और एक बार तड़के तो जब अच्छी मोटी मोटी बूंद आई नहीं मखा भाई, आज तो मन की मने में रह जाएगी। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद और आपकी दुआओं से भाई सूर्य देवता